गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में साथियों आपको जेट का अपडेट मिलने वाला है, साथ ही साथ जेटेट का अपडेट और सहायक आचार्य का भी अपडेट यहां पर आपको मिलने वाला है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो बीएड नामांकन चल रहा है 2024 से 26 सत्र के लिए, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का अपडेट कब आएगा, कितना सीट किस कॉलेज में किस कैटेगरी में बचा है, ये कैसे पता चलेगा, बारी बारी से चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जेट दोस्तों 2-3 महीना पहले ही जेपीएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था और बोला था विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर जेट का झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो आवेदन है उसका लिंक दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामला वहाँ पर फंस गया। जो नियमावली था उसमें कुछ समस्याएँ आ रही थी, जैसे आयु संबंधित समस्याएँ जो आ रही थी, इनको संशोधित किया गया है फिर से। और जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होने का था, इसको ऑफलाइन मोड में लेने का डिसीजन लिया गया है। अब यहाँ पर नियमावली जेट का नियमावली में फिर से संशोधन हुआ है। अब इसको फिर से जो उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग है ये कैबिनेट में भेजेगा, और कैबिनेट जो है दोस्तों फिर से स्वीकृति देगी। उसके बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद फिर जेपीएससी जो है नोटिफिकेशन निकालेगा जेट का। मतलब यहाँ पर अभी थोड़ा समय लगने वाला है, 1 महीना कह सकते हैं समय लगने वाला है। जेटेट का सिलेबस आपने देखा है, बहुत ही टफ है। अगर आप साइंस मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पूरा फिज़िक्स पीजीटी, केमिस्ट्री पीजीटी, बायोलॉजी पीजीटी, साथ ही साथ हिंदी पीजीटी, इंग्लिश पीजीटी, सारे के सारे आपको पीजीटी लेवल को पढ़ने होंगे अगर आपको 6 to 8 का बनना है तो। इस तरह का सिलेबस दिया हुआ है। अब यहाँ सिलेबस का लगातार विरोध हो रहा है और आज ट्विटर कैंपेन भी होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर शामिल होइएगा, ट्वीट कीजिएगा दंदना के। और यहाँ पर अगर जेटेट जो है सिलेबस चेंज नहीं करता है, जेटेट का जैक, तो अगला जो स्टेप है फिर ये केस फाइल किया जाएगा कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा, क्योंकि जो एनसीटी का गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने जो पात्रता परीक्षा के लिए जो स्वरूप रखा है, सिलेबस का स्वरूप जो रखा है 1 to 5 और 6 to 8 का, उसको बिल्कुल भी ये जेटेट का सिलेबस फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाता है, संशोधन नहीं किया जाता है, तो फिर केस फाइल किया जाएगा, तो फिर ये भी फंस सकता है, ऐसी संभावना है। बिल्कुल आपको आज शामिल होना है और जो भी फ़िलहाल सिलेबस है उसको फॉलो करना है। अगर एग्ज़ाम इसी तरह से ले ले तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपना सब्जेक्ट 6 to 12 पूरा अच्छे से आपको रिवीजन करते रहना है, 6 to 12 रिवीजन करते रहना है। बाकी सीडीपी, आप लोग बीएड डीएलएड किए हो तो सीडीपी अगर कम भी मेहनत करते हो तो कोई इसमें समस्या नहीं है। बाकी जो लैंग्वेज पेपर है उसको भी आपको देखना है। सहायक आचार्य का आज तक जो है जो साथियों, यहाँ पर सहायक आचार्य का जो आपका जो आंसर की है, मॉडल आंसर की है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल आंसर की पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज के बाद फिर डाउनलोड नहीं होगा 6 to 8 के लिए। बाकी 3 तारीख को यहाँ पर सहायक आचार्य का 3 तारीख को यहाँ पर इसका सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या होता है नहीं होता है 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा, और इसके बाद ही अगर सीटेट के फेवर में जाता है तो सीटेट को शामिल करके रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा। सीटेट अगर आउट होता है तो सीटेट वालों का यहाँ पर रिज़ल्ट जो है कैंसिल किया जाएगा, और जो जेटेट के बचे हुए हैं उनका रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो 3 तारीख के बाद यहाँ पर जो भी अपडेट आएगा आपको पता चलेगा, इसके लिए आपको वेट करना होगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का मैं बार आपको डेट दे रहा हूँ। पिछला बार मैंने बोला था 10 से 12 के बीच में। इस समय मेरा बात भी हुआ था काउंसिल से, जो झारखंड संयुक्त पात्रता परीक्षा परिषद जो है, पार्षद जो है, उससे बात भी हुआ था। उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट बताया था, लेकिन इस डेट में हुआ नहीं। फिर एक एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बताई अपने तरफ से कि 18 से 20 अगस्त के बीच में आपका आ जाएगा, लेकिन इस बार भी नहीं आया। तो मतलब 2 बार जो यहाँ पर जो संभावित तिथियां जो मैंने बताई वो बिल्कुल भी यहाँ पर काम की नहीं रही। तो इसीलिए मैं अब जो है संभावित तिथि कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक उम्मीद लगा रहता है। अगर मैं कोई मेंशन कर देता हूँ, डेट मेंशन कर देता हूँ, तो उस डेट के बीच में बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल भी आते हैं।
अब यहाँ पर लेट होने का कारण क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी कॉलेज हैं सब ने अपना जो सीट मैट्रिक्स है काउंसिल को भेज दिया है, तो उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जल्द ही दे देना चाहिए। अब जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो है आपका 100% होगा, थर्ड राउंड भी होगा, फोर्थ राउंड भी होगा, फिफ्थ राउंड तक 100% काउंसलिंग होंगे। तो काउंसलिंग होगा, समय लगेगा, इसके लिए आपको रेडी रहना है। पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, धैर्य बना के रखिएगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग बहुत ही जल्द आपका आने की संभावना है और आना भी है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जितने भी एडमिशन होने थे सीट मैट्रिक्स भेज दिया गया है पार्षद को। कहाँ कितने सीट बचे हैं ये सीट मैट्रिक्स में ही पता चलेगा जिस दिन सीट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग करना है। सीट मैट्रिक्स अभी मेरे हिसाब से जो टोटल एडमिशन हुए होंगे 4000 से 5000 के बीच हुए होंगे, इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं हुआ होगा। मैक्सिमम सीटें जो हैं कह सकते हैं 70% सीटें अभी वैकेंट होंगी, 70% सीटें अभी खाली होंगी। तो सीट के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है साथियों। कहाँ कितने सीट बचेंगे ये सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करूँगा, तब तक आपको वेट करना होगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग बिल्कुल होगा, 100% होगा। और जैसे ही होगा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मैं करूंगा। फ़िलहाल अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आएगा या फिर जैसे ही सूचना मिलेगी आपके साथ साझा किया जाएगा। तो बस आप जो एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एडमिशन के लिए, उनको आप रेडी करके रहें। काउंसलिंग के लिए आप कॉलेज सेलेक्ट करके रखें, लिस्ट बना करके रखें कि काउंसलिंग में हमें ये कॉलेज डालना है, तो आप प्रेफरेंस बना के रखें अपने अनुसार। बाकी सीट मैट्रिक्स आएगा उसके बाद अच्छे से सीट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से समझना है, उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो वेट कीजिए, दूसरा कोई यहाँ पर विकल्प नहीं है। मैं अपने अनुसार अगर डेट भी देता हूँ तो वो फेल हो जाएगा, तो फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि नहीं आया। इसीलिए ऑफिशियल जो डेट है उसी का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जोहार।